हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछली वीडियो में हम बंगाल विभाजन के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा करेंगे। बंगाल विभाजन के दौरान क्या हुआ था कि बंग भंग स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड। तो इसके चलते क्या हुआ कि उसमें मुसलमानों का बढ़ चढ़ कुछ ज़्यादा था, जिससे कि लॉर्ड कर्जन को थोड़ी चिंताएं हुई तथा लॉर्ड कर्जन ने अपनी मुसलमानों को अपने तरफ करने के लिए अनेक प्रयास किए गए थे। इसी का परिणाम था कि मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स। इससे आगे क्या है कि अब मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेजी सरकार कि गवर्नमेंट, अंग्रेजी गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश सरकार, उसने मुसलमानों को किसी कांग्रेस विरोधी संस्था का गठन करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं कि इसी उद्देश्य से ढाका का एक नवाब थे उस समय, सलीमुल्ला जी। उन सलीमुल्ला जी ने मोमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है फ्रेंड्स। जब अंग्रेजी सरकार ने कहा गया था कि आप ना एक अलग कांग्रेस से अलग विरोधी संस्था का गठन करें। ठीक है। और इसके ही चलते ढाका के नवाब सलीमुल्ला जी ने कांग्रेस मोमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संस्था बनाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के चलते 30 दिसंबर 1906 को आगा खां तथा ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खां ने नवाब बकर उल मुल्क या मोहसिन उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का क्या किया, स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 30 दिसंबर 1906 को। किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्ला खां। ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका सलीमुल्ला खां और आगा खां जी ने। लेकिन इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है सलीमुल्ला खां जी को। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर एग्जाम में ये आए कि किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो फ्रेंड्स उसका आंसर होगा नवाब बकर उल मुल्क, या इन्हीं को कहते हैं मोहसिन उल मुल्क। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग को, सलीमुल्लाह को मुस्लिम लीग का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आगा खां मुस्लिम लीग के क्या चुने गए थे? प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? आगा खां। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, जब एक मुस्लिम संस्था का इसका गठन हो गया मुस्लिम लीग का, उसके बाद में क्या हुआ कि 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। ठीक है फ्रेंड्स। जब मिलने गया था उस समय फ्रेंड्स क्या हुआ कि जो वहाँ के जो तत्कालीन गवर्नर थे उस समय, अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ ने अलीगढ़ कांग्रेस के प्राचार्य थे, इसका नाम था आर्कबोल्ड, उनको एक पत्र लिखा तथा मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, ठीक है फ्रेंड्स, मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है फ्रेंड्स। उसी के चलते 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलने गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है कि जो मुसलमानों की जो प्रमुख मांगें थी, जो मुसलमानों ने वायसराय के सामने जो प्रमुख मांगें रखी थी, वो कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। तो विधानमंडलों में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान दिया जाए, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड। तीसरा है कि मुस्लिम शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनके लिए सरकारी सहायता भी प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सारी जो मांगे थी, ये अभी जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उसके बाद में नहीं मानी गई थी, ये मान गए, इनको खारिज कर दिया गया था। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में इनकी जो प्रमुख मांगे थी वो मान ली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। कब मान ली गई थी तथा इनकी जो उपयुक्त मांगे मान ली गई थी, और ये ठीक है फ्रेंड्स, ये जितनी भी मांगे थी ये मान ली गई थी, जो महत्वपूर्ण मांगे थी। ठीक है। अगला अगली फैक्ट देख लेते हैं कि जो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 1907 में कराची में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? आदमजी पीर भाई ने की थी। ठीक है फ्रेंड। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में। अध्यक्षता किसने की थी? आदमजी पीर भाई ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। इसी अधिवेशन, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग का संविधान तैयार किया, जिसका नाम था ग्रीन बुक। क्या था फ्रेंड्स? इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये ग्रीन बुक है आगे, तो इसका ना क्या नाम था? प्रथम संविधान तैयार किया गया था मुस्लिम लीग का, इसका नाम था ग्रीन बुक।
ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम था? ग्रीन बुक। ये एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1908 में अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सर सैयद अली इमाम ने की थी। ठीक है फ्रेंड, एक बात और बता देता हूँ फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता सर सैयद अली इमाम ने की थी, इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? 1908 में अमीर अली की अध्यक्षता में एक मुस्लिम लीग की लंदन में एक संस्था मतलब शाखा की स्थापना की गई थी। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की जो लंदन में शाखा थी उसकी स्थापना की गई थी? तो दूसरे अधिवेशन। किसने की थी? अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी 1908 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। मुस्लिम लीग का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था जो 21वां मुस्लिम लीग के उस 21वां अधिवेशन 1930 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल जी ने की थी। इसमें प्रमुख कार्य ये हुआ था कि पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसने किया था? मोहम्मद जी इकबाल ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, ये इसको आप ध्यान रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जैसे मुस्लिम लीग के लेकर के, वो सारे मैंने बता दिए हैं इसमें जो भी था। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग की स्थापना को जो संस्थापक माना जाता है वो सलीमुल्लाह खां को माना जाता है, लेकिन आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। और 30 दिसंबर 1906 को आगा खां द्वारा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह जी ने नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड, और इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उस प्रथम अधिवेशन में कब हुआ था फ्रेंड्स? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ था, आदम जी पीरवाई की अध्यक्षता में। इसी अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग का प्रथम संविधान था वो तैयार किया गया था। ठीक है, और जो ग्रीन बुक था इसका जो प्रारूप था ना वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने किया था। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको, मुस्लिम लीग। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।